हेलो। हाय हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका क्लास 10th प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट 4 में। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रभावित धारा I के बीच संबंध है। ऑप्शन नंबर ए में है I इक्वल टू R बाई V, ऑप्शन नंबर बी में है R इक्वल टू I बाई V, ऑप्शन नंबर सी में R इक्वल टू V बाई I, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, R इक्वल टू V बाई I। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रभावित धारा I के बीच संबंध है। R इक्वल टू V बाई I, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मैन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रभावित धारा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए में 0.1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी में 0.4 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी में है 2.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी में है 10 एम्पियर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.4 एम्पियर। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मैन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रभावित धारा का मान 0.4 एम्पियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, विद्युत फ्यूज आधारित है। ऑप्शन नंबर ए में है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 में है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर सी में धारा के रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर डी में है धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है जनित्र, ऑप्शन नंबर बी में है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी में है एमीटर, ऑप्शन नंबर डी में है मीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। अब होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वो बोला जा रहा है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में परमाणु, ऑप्शन नंबर बी में है आयन, ऑप्शन नंबर सी में प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी में है इलेक्ट्रॉन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो इलेक्ट्रॉन कण क्या होता है, गतिशील होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी में है बायोगैस, ऑप्शन नंबर सी में है नाभिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी में है कोयला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक ऊर्जा। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नाभिक ऊर्जा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी में 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी में है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी में है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए में है O2, ऑप्शन नंबर बी में है NO2, ऑप्शन नंबर सी में है NO2 और N2, ऑप्शन नंबर डी में NO2 और O2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो वो है NO2 और O2। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है क्लोर क्षार अपक्रिया, ऑप्शन नंबर बी में है क्लोर अपक्रिया, ऑप्शन नंबर सी में वियोजन अपक्रिया, ऑप्शन नंबर डी में है संयोजन अपक्रिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोर क्षार अपक्रिया। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस अपक्रिया को क्लोर क्षार अपक्रिया कहा जाता है। क्लोर क्षार अपक्रिया कहा जाता है। वो जो होगा वो होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए में है Na2CO3 इंटू 5H2, ऑप्शन नंबर बी में Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसका ऑप्शन नंबर सी में Na2CO3 इंटू 7H2O, ऑप्शन नंबर डी में Na2CO3 इंटू 2H2O। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 इंटू 10H2O। निम्नलिखित में से कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, Na2CO3 इंटू 10H2O। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी।
निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए में लिथियम, ऑप्शन नंबर बी में कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी में कॉपर, ऑप्शन नंबर डी में आयरन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम। लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में CH4, ऑप्शन नंबर बी में C2H6, ऑप्शन नंबर सी में C3H4, ऑप्शन नंबर डी में C3H8। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C2H6। C2H6 हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में -CHO, ऑप्शन नंबर बी में CO छोटा है, ऑप्शन नंबर सी में है -COOH, ऑप्शन नंबर डी में है -O-। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक -CHO के होते हैं। अब होगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन नंबर ए में CU, ऑप्शन नंबर बी में Hg, ऑप्शन नंबर सी में Ag, ऑप्शन नंबर डी में AU। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CU कॉपर। CU सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए में कोयला, ऑप्शन नंबर बी में सूर्य, ऑप्शन नंबर सी में पानी, ऑप्शन नंबर डी में लकड़ी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी में है अपघटक, ऑप्शन नंबर सी में उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी में है आहार श्रृंखला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? ऑप्शन नंबर ए में समजात अंग, ऑप्शन नंबर बी में अवशेषीय अंग, ऑप्शन नंबर सी में समवृद्धि अंग, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समवृद्धि अंग। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख समवृद्धि अंग है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है भोजन का पाचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए में उपचयन, ऑप्शन नंबर बी में संयोजन, ऑप्शन नंबर सी में अपचयन, ऑप्शन नंबर डी में विस्थापन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन नंबर ए में केचुआ, ऑप्शन नंबर बी में मछली, ऑप्शन नंबर सी में शेर, ऑप्शन नंबर डी में बकरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केचुआ। केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए में नदी, ऑप्शन नंबर बी में कुआं, ऑप्शन नंबर सी में तालाब, ऑप्शन नंबर डी में समुद्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नदी। निम्नलिखित में से नदी भूमिगत जल का उदाहरण है। इसी के साथ दोस्तों हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट 5 में। थैंक यू सो मच।